नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ हिंदी के 5 ऐसे टॉपिक जिसको आपको लिखना सिखाऊंगा। पूरे भर भर कर नंबर मिलेंगे अगर आपने छोटी छोटी गलतियों को सुधार लिया। तो नंबर कैसे कटता है आप लोग जानते होंगे कि कॉपी ढंग से नहीं लिखा रहता है तभी नंबर कटता है। चाहे आपका हो चाहे मेरा, सभी का नंबर कटता है अगर कॉपी में थोड़ी सी मिस्टेक हो। उसी मिस्टेक यानी उसी गलती को हम लोग सुधारने वाले। कैसे सुधारने वाले बता दूं, 5 टॉपिक है जिसमें मेरे से महत्वपूर्ण टॉपिक है निबंध, कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय और गद्दार पदार्थ, जो कि हमारे भर भर के नंबर आते हैं और इसी भर भर के नंबर को हम लोग हिंदी में पाते हैं और अपने परसेंट बढ़ाते हैं। यानी प्रतिशत, जो आप कहते हैं परसेंट, मेरा इतना परसेंट आया, मेरा इतना परसेंट आया, उसी परसेंट को बढ़ाएंगे हिंदी के लेकर पूरे विषय तक। तो चलिए दोस्तों, फटाक से कॉपी आ चुकी है और हम लोग पहला देखेंगे। तो पहला खंड बा है, तो खंड बा में जो प्रश्न उत्तर आपसे पूछा जाता है, पहला नंबर इसमें ये सही है कि प्रश्न नहीं उतारा गया है, सीधा लिख दिया गया है पहला प्रश्न का उत्तर, यानी प्रश्न 1 का उत्तर यानी फर्स्ट का उत्तर। तो इसके बाद उत्तर में यहाँ पर अच्छा है कि यहाँ पर आप लोग काले से, जैसे कि यहाँ पर चैप्टर का नाम है यानी पाठ का नाम है तो मित्रता, तो मित्रता को काले से लिख देना है। और उसके बाद लेखक का जब नाम लिखना है तो उसको काले से लिख देना है या हेडिंग यानी अंडरलाइन कर देना है। ये आपका सही चला जाएगा, इतना तो आप कर लोगे। उसके बाद में जो आता है इसमें कवि के यानी कि पद्यांश में, तो यहाँ पर भी जो यानी कविता का नाम है पद्यांश का, तो उसको भी काले से कर दिया गया है, लिखा गया है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, काले से नहीं लिख सकते तो लेखक का नाम और पाठ का नाम यानी उसको काले से अंडरलाइन कर दीजिएगा। इससे यह रहेगा कि टीचर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसकी नज़र आपके हेडिंग पर जाएगा, जो महत्वपूर्ण हेडिंग है आप जिसको अंडरलाइन किए रहेंगे। तो ये हो गया दूसरी बात। अब जो हमारा तीसरा बात आता है कि आपको प्रश्न नहीं उतारना है। उसके बाद जो हमारा जीवन परिचय में आता है, जीवन परिचय में आता है कि आपको एक संक्षिप्त परिचय यानी कि एक ग्राफ की तरह बना लेना है। इसको आप चाहे तो इधर इधर पैक कर सकते हैं, इधर ऐसे जगह नहीं, लेकिन आप पैक कर सकते हैं यानी कि इसको बॉक्स में कर सकते हैं। और उसके बाद में जन्म डालिए, स्थान डालिए, पिता का नाम डालिए, लेखक का, और जो पुरस्कार पाए हैं और उनकी कृति जरूर लिखे क्योंकि आपको कृति पर 2 नंबर मिलता है। तो आप उनकी कृति जरूर लिखेगा। उसके बाद में आप जीवन परिचय लिखते समय में बीच बीच में हेडिंग जो उनकी, जैसे कि जन्म हुआ है 1889 में, तो इसको काला से कर देना है यानी अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद आपको अगर इस संक्षिप्त परिचय बनाए रहेंगे तो आपका जीवन परिचय एकदम सही जाएगा। इसीलिए जीवन परिचय डायरेक्ट न लिखकर संक्षिप्त परिचय पहले लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जब कवि का आया है यानी कवि का वो लेखक का था, तो कवि में ऐसे लिखना है, पहले आपको संक्षिप्त परिचय बना लेना है, उसके बाद जीवन परिचय लिखना है। ये आपका हो जाएगा उसी में, तो आपका इसमें पूरा नंबर मिलेगा। अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जो आता है मेन टॉपिक प्रदूषण पर निबंध, तो आपको निबंध लिखना है। उसके बाद में आपको रूपरेखा लिख लेना है, जैसे कि आप उसके बारे में बता रहे हैं वो लिख लेना है। फिर प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का अर्थ, यानी कि अगर आपको जिन टॉपिक पर आता है, जो आप टॉपिक लिखेंगे सारे टॉपिक को एक बाय एक करके पहले यहाँ पर हेडिंग बनाकर डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर पहले प्रस्तावना लिखेंगे, रूपरेखा लिखेंगे, फिर जिस टॉपिक पर लिखेंगे, चाहे वो प्रदूषण हो चाहे किसी पर हो, वो टॉपिक का एक एक पार्ट का वो डालेंगे, जैसे उस टॉपिक के विषय में क्या क्या आता है। जैसे कि प्रदूषण पे है तो प्रदूषण का क्या अर्थ है, प्रदूषण के प्रकार लिखिए, हानियां लिखिए, समाधान लिखिए और उपसंहार आप लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना लिखने के बाद प्रदूषण का अर्थ हो गया जो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट है तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा, सेकंड का यानी प्रदूषण का अर्थ तो यहाँ पर सेकंड नंबर है तो प्रदूषण का अर्थ आएगा। उसके बाद में थर्ड पर है प्रदूषण के प्रकार, तो यहाँ पर प्रकार आ गया है प्रदूषण के जैसे 5 प्रकार लिखा है, लेकिन यहाँ पर गलती हुई है। प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण के बारे में लिखना चाहिए कि वायु प्रदूषण क्या है, कैसे फैलता है, किन कारणों से फैलता है, इसका समाधान क्या है। छोटा सा बनाकर लिखना रहेगा इसमें, यहाँ पर नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि नंबर यहाँ पर कट सकता है आपको। जैसे जल प्रदूषण है तो किन कारणों से होता है जल प्रदूषण, इसका निवारण, इसकी समस्या क्या है, इस सभी को लिखना है। ऐसे रासायनिक यहाँ पर प्रकार के लिखना है और प्रकार के बारे में लिखना है। थोड़ा थोड़ा चाहे लिखे कि रासायनिक प्रदूषण इस कारण से फैलता है, तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा गलती है। इसके बाद में जो प्रदूषण से हानियां होती हैं उसको लिखना है, फिर उपसंहार आपको लिखना है। यहाँ पर मेन गलती यही होती है कि हम लोग प्रकार तो लिख देते हैं लेकिन उस प्रकार के क्या कारण है, यानी प्रकार लिख दें, उस प्रकार के विषय में नहीं लिखे, यही पर हमारा गलती होता है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार लिखेंगे कि वायु प्रदूषण क्यों फैलता है, यानी जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण किन कारण से फैलता है, कैसे हम उसे सुधार सकते हैं। इसीलिए तो निबंध बनता है कि हम लोग उसका कारण जाने, निवारण जाने और समस्या का समाधान पाएं। तो दोस्तों इतना समझाने का इतना ही था कि आप लोग गलतियां मत करें। और उसके बाद
अच्छे से तैयारी करें और बोर्ड के लिए, तो आपका जल्दी पेपर है। तो यही तक मुझे समझाना था, और आगे आप अच्छी तरीके से लिखने के लिए तो जानते हैं, जो भी गलतियाँ आप छोटी-छोटी करते थे मुझे समझाने का प्रयास किया हूँ मैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब दबा के करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।